तड़पाते हो, ऐसे बेटों को तो ऐसे बेटों को तो धिक्कार है। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए तैयार है। काहे चिंता करो, काहे चिंता करो, तुम हमारे साथ, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ। होशियार भैरू सिंह, कब क्या हो जाए जीवन का ठिकाना होना चाहिए। महाराज जीवन का सुख, रुक्मणी भरी सभा में आकर भगवान से कहती है इसने एकादशी बहुत करी है पितामह ने, वो झेले। और रुक्मणी भी सभा में आई थी और पीवरी इसी शुक्र तीर्थ में, यही शुकताल की भूमि पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने वाले थे उससे पहले पीवरी आकर खड़ी हुई थी। सुखदेव जी की धर्म पत्नी सुखदेव जी महाराज की आकर और सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी आकर खड़े होकर सुखदेव जी महाराज से निवेदन करती है, महाराज मेरे मन के संशय को निकालिए। मेरा मन का संशय निकालिए। आप सत्संग में लीन होने के लिए आए, पर मनुष्य का जीवन सहज तक नहीं होता। उस मानव के जीवन में थोड़ा कर्म करना जरूरी है। आप अगर सत्संग में बैठ जाते हैं तो मैं कर्म क्या करूं, मैं आपके चरणों की सेवा करूं कि संतान का पालन करूं कि उनको लाइन से लगाऊं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी पीवरी को ज्ञानोपदेश देकर कहा कि पीवरी कर्म तो करो, पर हर कर्म को परमात्मा को समर्पित कर करो। जितने कर्म करना, मानव की देह में हम जो भी कर रहे हैं वह भगवान को समर्पित कर कर करोगी, उसका सुख अनंत गुना हो जाए। आनंद। कई लोग कहते हैं धर्म पत्नी की बात, एक जगह हम प्रवचन सुन रहे थे उसमें एक महाराज जी कह रहे थे पत्नी की बात पति को नहीं मानना चाहिए, पर हमारी व्यासपीठ से निवेदन है ऐसा नहीं है कि पत्नी की बात पति को नहीं मानना चाहिए। धर्म पत्नी भी धर्म के पथ पर तुमको लेकर जा सकती है। कभी कभी उसकी भी बात को मानकर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ये नहीं है कि नहीं मानना, मानिए, पर जो दिखावे से किया जाए वो सुख का कोई भोग नहीं हो सकता, वो सुख का आनंद नहीं हो सकता। विभीषण राम जी को ज्यादा चाहता था कि रावण को ज्यादा चाहता था? उत्तर दीजिए। विभीषण राम जी को ज्यादा चाहता था कि रावण को ज्यादा चाहता था? जल्दी उत्तर दो। राम। कैसे? आप कैसे कह सकती हो कि राम को ज्यादा चाहता था? उसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा लगा था इसलिए, उसके दरवाजे पर वो बैठकर भगवान का भजन करता था इसलिए। अगर विभीषण के चरित्र को उठाकर पढ़ा जाए तो विभीषण सबसे ज्यादा प्रेम रावण से करता था। किससे करता था? रावण से। इसको बड़ा शौक था विभीषण को ज्योतिषी का। एक ज्योतिषी आए, विभीषण ने जाकर पूछा अपने भाई के लिए, मेरे लंकाधिपति रावण के लिए बताओ
मेरा भाई ऐसी सत्ता धारण कर रखे, ऐसी राज से सिंहासन पर बैठता रहे। पत्रिका देखो ज्योतिषी, बताओ ज्योतिषों ने कह दिया विभीषण तेरा भाई मरेगा तो दशरथ के पुत्र और जनक की बेटी के कारण मरेगा। विभीषण को लगा कि दशरथ के पुत्र और जनक की बेटी, तो विभीषण ने राक्षसों को बुलाकर कहा कि जनक और दशरथ ही नहीं रहेंगे तो लड़का लड़की कहां से होंगे, तो मेरा भाई नहीं मरेगा। विभीषण ने राक्षस को बुलाकर कहा जाओ दशरथ के यहां जाओ अयोध्या में और दशरथ को मार दो, जनकपुरी में जाकर जनक को मार दो। जब लड़का ये माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहां से होंगे, जाओ मारो। अब जितना शोक विभीषण को ज्योतिषी का था उतना ही शोक जनक जी और दशरथ जी को भी था। तो दशरथ जी और जनक जी ने अपने अपने गुरुओं को अपनी अपनी ज्योतिष पत्रिका, हस्तरेखा या पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने देख लिया कि इनको मारने के लिए इनके पीछे कोई राक्षस आने वाला और इनको संहार करेगा। क्या करा जाए? गुरु बड़े चतुर थे, गुरुओं ने कह दिया एक काम करो दशरथ जी अभी तुम्हारे योग बेकार चल रहे हैं, जाओ थोड़े दिन तीर्थ करने के लिए जाओ। जनक जी तुम्हारे योग बेकार चल रहे हैं, तीर्थ करने जाओ। जब व्यक्ति की घड़ी बेकार होती है तो उसको मंदिर, देवालय या तीर्थ पे चले जाना चाहिए। काल टल जाता है, काल टल गए। गुरुओं ने इनकी एक एक मूर्ति बनवाई। जनक जी के गुरु ने जनक जी की मूर्ति बनवाई, दशरथ जी के गुरु ने दशरथ जी की मूर्ति बनवाई, सिंहासन पर बिठाया। राक्षस आया, उसने देखा सभा में कोई नहीं है, केवल दशरथ अकेला बैठे हैं। उनने तलवार उठाकर सिर काट दिया। वहां गए तो जनक जी का सिर काट दिया। प्रसन्न होकर जाकर कह दिया विभीषण से मैंने दोनों को मार दिया, अब लंकाधिपति रावण का बाल बाका नहीं हो सकता। दशरथ और जनक बाबा दोनों घूमते घूमते कैकई नरेश में पहुंच गए। कैकई नरेश की नगरी में पहुंच गए जहां पर कैकई का स्वयंवर चल रहा था। उस कैकई के स्वयंवर में कैकई के पिता मंगल बैठे हुए थे। और कैकई के पिता मंगल जब बैठे हुए थे, मंगल ने बेटी का स्वयंवर रखा था। दशरथ जी ने कैकई को स्वयंवर में जीत लिया था, बाकी के लोगों ने आक्रमण करा। दशरथ जी अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए। तब कैकई ने दशरथ जी का बचाव किया। दशरथ जी ने वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। कैकई मैं वचन देता हूं जो तू मांगेगी मैं दूंगा। कैकई ने धरोहर में 2 वचन रख लिए, वो आपको मालूम है 14 वर्ष का वनवास, भरत का राजतिलक, वो जब का था। विवाह कर आ गए। विभीषण इतना खुश था कि दशरथ भी चले गए, जनक भी चले गए, दोनों चले गए। जब दशरथ जी के घर में बेटा हो गया, जनक जी के घर बेटी आ गई, तब इनका जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद एक दिन विभीषण फिर ज्योतिषी कराने बैठा तो ज्योतिषों ने कह दिया अब तो रावण का काल पक्का हो गया। तो क्या दशरथ और जनक तो मर गए थे? ज्योतिषियों ने कहा नहीं, वो जीवित हैं और उनके घर के बच्चों का विवाह भी हो गया है और वो दोनों अब तैयारी में हैं इस रावण का वध करने की। विभीषण जान गया कि अब रावण की मृत्यु निश्चित है। तो जैसे आज के लोग नहीं है, एक पार्टी में रहते हैं, पाला पलट कर दूसरी पार्टी में लुढ़क जाते हैं। विभीषण उसी समय पर फिर सोच लिया अब रावण मर ही रहा है, छोड़ो, अब राम की शरण में चलो, अब चलो। अब चला पर क्या था रावण की नाभि में? जम के बोलो। तो राम जी ने बाण छोड़ा था तो रावण की नाभि में लगा था, विभीषण के कहने पर छोड़ा था, फिर रावण क्यों नहीं मरा था? जब रावण की नाभि में अमृत है, विभीषण कह रहा है कि नाभि में अमृत है, बाण छोड़ा जाए।
बाण छोड़ा, नाभि में लगा, तो भी रावण ठाके लगाकर हंस रहा था। अमृत सूख गया तो भी नहीं मरा। लक्ष्मण ने विभीषण को बुलाया, इधर आ, तू भाई है उसका, तूने कहा था कि नाभि में अमृत है, फिर मरता क्यों नहीं है? ये मर क्यों नहीं रहा? रावण भी विद्वानों में विद्वान था। भाई को सब बात बता के रखी थी, पर एक बात छुपा के रखी थी। अब अमृत नाभि में है। जब रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था, शीश काट काट कर दे रहा था, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं ना। अब इतने में तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। भले 7 ताले में चले जाओ, भले तुम बादाम खाओ चाहे मत खाओ, मरोगे तो सत्य। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओ। कई लोग कहते हैं ना बादाम खाओ, इलायची ये खाओ वो खाओ, तो तुम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो जीजियों ऐसा मत सोचना कि तुम ये खाओगी तो इससे नहीं मरोगी, या ये खा जाओगी तो इससे तुम तो खाओ पियो मौज करो, फालतू की बात छोड़ो, चकाचक खाओ, जो होगा देखा जाएगा, तुम तो खाओ मरे। अब जय जय श्री। आवाज नहीं आई, दम के बोलो राधे। क्या लादे? बोलो राधे। अभी भी बोले लादे, बोलो राधे। आप सही बोले हो, ठीक है। तुम लोग भी हर कुछ चिल्लाते रहते हो, बताओ। अब लक्ष्मण बोले विभीषण तू कह रहा था कि अमृत है तो मरना चाहिए, ये मर क्यों नहीं रहा? तो विभीषण बोले मेरे को तो यही मालूम है, रावण ने जो ब्रह्मा जी से वर मांगा, महाराज मरूं ना, कि मरना तो निश्चित है और मरना पड़ेगा, तो क्या मरूं? तो फिर मृत्यु लोक में सांसारिक मनुष्य में इतनी दमदारी कहां जो मुझे मार दे? ठीक है, मनुष्य। अब ये राक्षस वो मनुष्य मरने, ठीक। पर रावण बहुत चतुर था, उसने ब्रह्मा जी से एक वर और मांगा, महाराज कुछ कृपा करिए, कोई स्थान ऐसा दे दो जहां पर अमृत मेरे भीतर समाहित हो जाए, तुम्हारी नाभि में अमृत रहेगा। तुम्हारी नाभि में अमृत है, अगर अमृत सूखेगा रावण तू मरेगा। रावण कहता है अब ये अमृत तो तुमने दे दिया, पर मुझे एक वर और चाहिए। क्या? एक बाण ऐसा दे दो, वो बाण जब मेरी नाभि में लगे तभी मैं मरूं, नहीं तो मैं मरूं ही नहीं। रावण को एक बाण दिया, रावण उस बाण को लेकर गए मंदोदरी को दिया, मंदोदरी ने वो बाण संभाल कर रख लिया। विभीषण को यह नहीं मालूम कि बाण है,
बार बार विभीषण कह रहा मारो, नाभि में फिर दिया, फिर नहीं मारा, फिर दिया, फिर नहीं मारा। शिव रामचरितमानस कहती है 41 बार राम जी ने रावण की नाभि में बाण छोड़े थे। कितनी बार? 41। रावण नहीं मारा। तब हनुमान जी बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, बड़े विद्वान, बुद्धि के विवेक के प्रखर, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां हो, नवनिधियां हो। मुंबई की महेश्वरी समाज द्वारा जो स्कंद पुराण की कथा करवाई गई पश्चिम मुंबई अंधेरी में, यूट्यूब पर वो डली हुई है, उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी की, नवनिधियां कौन सी और नवनिधियों के क्रम कौन से और नवनिधियों ने क्या क्या फल प्राप्ति हुई, अष्ट सिद्धि क्या है, उस सिद्धि का फल क्या है, स्कंद पुराण की कथा में बांचा गया था। 4 दिन की स्कंद पुराण की कथा यूट्यूब पे डली है, अच्छे से सुनना, श्रवण करिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि, हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब इतनी विद्वत्ता उनके भीतर थी, हनुमान जी समझ गए कोई बात जरूर है। हनुमान जी तुरंत एक संत का वेश रखकर लंका में चले गए, लंका के अंदर पहुंचे। अब लंका में जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी सबका हाथ देख देख के भाग्य बताने लगे। स्त्रियों में आदत थी, सबने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी दौड़ कर आई। मंदोदरी ने आकर कहा बाबा मेरा हस्त देख लीजिए, मेरा भाग्य देख लो, मेरा पति की उम्र देख लो। हनुमान जी ने कहा मंदोदरी तेरा पति अंतिम समय में चल रहा है, पर उसको बचाने वाली केवल तू है, तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकती। मंदोदरी हाथ दिखाते दिखाते बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा तुमने, जब तक मैं हूं मेरा पति नहीं मर सकता। मंदोदरी तेरे पति ने जो तुझे दिया था याद कर। मंदोदरी बोलिए महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हो, उसने तप करा था, एक बाण लेकर आया था, वो बाण मेरे पति के नाभि में जब लगेगा तब वो मरेगा। तो वो बाण तूने कहाँ रखा? मंदोदरी कहती है जिस कमरे में मैं सोती हूँ उस कक्ष की दीवार में मैंने उस बाण को चुनवा दिया। हनुमान जी ने मंदोदरी को छोड़ा और जाकर दीवार फोड़ी, बाण निकाला, राम जी को दिया, राम जी ने छोड़ा, रावण धराशायी होकर गिरा, तब मरा। ऐसा नहीं मरता। कच्ची रोटियां ना खाई थी उसने। राम जी तो केवल साकल की आहुति देते थे, वो तब शीश काट काट के देता था, राम से प्रखर था। ऐसी मर जाएगा क्या? सरलता में, सहज नहीं है। लंकाधिपति रावण है वो, बड़ा प्रखर।